शराब पीकर जो मौतें हुई है उसको क्या आपका क्या रिएक्शन है? See, in last 2-3 days, there are almost 8 deaths because of this bad quality liquor, which is illegal actually. And when police department is asked about it, what they are saying is all these deaths are related to heart attack or some other reason. So to some extent, they are trying to hide this particular incidents. That means they are kind of protecting the person who's doing this illegal business. As far as Pune city is concerned, here if you look at it, in daytime, a lot of activities have happened when murders have happened during daytime, as well as POSCO cases have increased in Pune. Cases against women, they have increased in Pune. Plus, in the night, at various places, more than 200, 300 youths with motorcycles, with swords, having drugs, having alcohol. That cases have been reported. But this police department in Pune is not doing anything. These 8 deaths are just reported. There could be many, and plus there could be many more who are in the hospital. But if the state government and the police department of Pune is not taking this thing seriously, that means police department is also involved in this illegal business. 100% महाराष्ट्र के भी नेता है और केंद्र का भी नेता है. दादा, पुणे में एक घटना हुई है जिसमें जहरीली शराब पीने से कुछ लोगों की मौत हुई है। आंकड़े अभी थोड़े 8 से लेकर 15 के बीच में बताए जा रहे हैं। कैसे देखते हैं आप कि कानून व्यवस्था और ये सब चीज़ें? नहीं, कानून व्यवस्था रही नहीं. अभी अजीत दादा जो बड़े नेता है उनको न्याय नहीं दे पा रहे, बच्ची को न्याय नहीं दे पा रहे, कॉमन मैन को न्याय नहीं दे पा रहे. यहाँ पे ब्लैक मार्केटिंग इतने बड़े लेवल तक वहाँ पे चालू है. ये जो शराब थी, खराब क्वालिटी की शराब थी, वो ओपनली पुलिस के सपोर्ट से वहाँ पे बेची जा रही थी. अभी उसमें से 8 जन की अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे मौत हुई. जब ये चर्चा में विषय आया तब कुछ पुलिस अधिकारी वहाँ पे बोले कि नहीं हार्ट अटैक से मरे. मतलब दारू पीने के बाद 8 ही लोगों को एक साथ वहाँ पे हार्ट अटैक आया. मतलब कहीं ना कहीं तो भी ये जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो सिर्फ दिखावे के लिए है, वीआईपी सपोर्ट के लिए, ये वीआईपी सिक्योरिटी के लिए वहाँ पे है. उसी के साथ पूना ये जो शहर है वहाँ पे दिन में वहाँ पे हथियार लेके या एक्स लेके वहाँ पे लोगों को मारा जा रहा है. तो ये पुणे पहले वाला पुणे रहा नहीं. ये पुणे कहाँ ना कहाँ तो भी बिहार जैसा हो गया है, महाराष्ट्र बिहार जैसा हो गया, ऐसे हम सबको कहना पड़ेगा. कार्यालय में भेंट दी है, वहाँ के अधिकारी से मिले हो आप, क्या बताए? देखो, ये सीआईडी जो डिपार्टमेंट है पहले बहुत फेमस था. ऐसे कहा जाता है कि जो यूरोप में अलग अलग जो पुलिस के डिपार्टमेंट होते हैं उससे अच्छा अगर डिपार्टमेंट कौन सा होगा, इंटरपोल या उससे भी, तो ये सीआईडी महाराष्ट्र का डिपार्टमेंट है. वो कब की बात है, जब कांग्रेस का सत्ता था या कांग्रेस की सरकार और हमारी सरकार तब थी. ऐसे बहुत सारे उदाहरण है कि जिसमें 15 दिन में उन्होंने वहाँ पे रिपोर्ट देके चार्जशीट की है. लेकिन अभी दादा के केस में लास्ट 4 महीनों से हम यहाँ पे प्रयत्न कर रहे हैं, हम कुछ यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं. लेकिन आज मतलब लास्ट टाइम तो हम जब आए थे तब क्रिकेट खेलने के लिए ये सब अधिकारी गए थे. अभी हम आज जब आए तब हमको उत्तर देते हैं. एक तो वो अधिकारी हमारे ऊपर गुस्सा हुए. हमने उनको डायरेक्ट एक प्रश्न किया जो शायद उनको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो डायरेक्ट उनके एफिशिएंसी पे प्रश्न था. उन्होंने कहा कि ऐसा आप बात नहीं कर सकते. मैं बोला फिर बात करके फ़ायदा क्या, हम निकल आए वहाँ से. अभी देखो, सीआईडी जो चैनल पे जो एक सीरियल थी वो सीरियल में भी अच्छी है. अभी इस सीआईडी में कुछ रहा नहीं, ऐसे हमारा कहना है. आज सुबह लॉक लेके हम आए थे. अभी शायद कल जब आएंगे, परसों जब आएंगे, मोदी साहब ने कहा है जो डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहे, यूजलेस डिपार्टमेंट है, वो बंद करो या खर्चा कम करो. तो हमारा कहना है सबसे यूजलेस डिपार्टमेंट आज कौन सा होगा? अनफॉर्चुनेटली ये हमको कहना पड़ रहा है कि ये सीआईडी डिपार्टमेंट है. बंद कर दो सीआईडी डिपार्टमेंट. कोई भी कुछ तपास वहाँ पे नहीं जा रहा. अभी मैं सत्ताधारी में रहने वाले लोगों को इतना ही बोल रहा हूँ, ये जो फोटो है ये फोटो याद रखना. केंद्र के कुछ नेता, महाराष्ट्र के कुछ नेता, इसके पूरे फोटो मेरे पास है. लेकिन ये फोटो आज तक मैंने बाहर नहीं निकाले. मेरी विनती है मुझे ये फोटो बाहर भी नहीं निकालने. ये जो गमछा है, ये गमछा जिसने पहना था, सफ़ेद कपड़े पे पहना था, ब्लैक कपड़े पे पहना था, अच्छे सूट पे पहना था, शेरवानी पे पहना था, ये सब हमारे पास है. ये फ़ोटो हम निकालना नहीं चाहते. हमारी विनती इतनी है
एक तो ये तपास या इन्वेस्टिगेशन आप सीबीआई को जल्द से जल्द दो, एआईबी को हमको बोलना है, एविएशन मंत्री को हमको कहना है आपका दोस्त वीके सिंह है, हम जानते हैं, इमीडिएटली उसके ऊपर कार्रवाई आपको लेनी पड़ेगी। उसी के साथ मेरा और एक कहना है, ये आरटीआई के अंतर्गत हमने कुछ विषय आरटीआई के अंतर्गत कार्यकर्ता के माध्यम से ये यहाँ पे आरटीआई दिया है, लेकिन ये आरटीआई को हमको जो उत्तर आए ये हमको मालूम नहीं, दूसरा डिपार्टमेंट है। अभी हमने अगर डीजीसीआई को पूछा एआईबी का क्या चल रहा है, डीजीसीआई बोल रहे हैं हमको क्या मालूम। अरे बाबा डीजीसीआई को बोलना है तू तो बाप है ना, तू प्रमुख डिपार्टमेंट है, तेरे अंदर एआईबी आता है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने की क्या आपको प्रॉब्लम आ रहा है। इसलिए ये मेरे कार्यकर्ता ने वहाँ पे ये आरटीआई किए थे, अभी मैं मेरे नाम पे करूँगा। तो मेरे नाम के करने के बाद सीरियसली इस देश में मीडिया को तो दबाया जा रहा है, लेकिन आरटीआई को भी दबाया जा रहा है कि नहीं हम सिद्ध कर पाएंगे। और इसी के साथ एक सिस्टम है जो सरकार में है, जो पावर में है, जो आरटीआई के माध्यम से भी हमको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, तो अभी आगे जाके हम पूछेंगे। अभी देखते हैं सिस्टम इस हमारे आरटीआई को क्या उत्तर देती है। 21 दिन में उत्तर आना चाहिए, 21 दिन में नहीं आया तो वैसे भी हर महीने हम सीआईडी ऑफिस वहाँ पे आते हैं, तो अगले 28 तारीख को हम सीआईडी ऑफिस आएंगे, वापस एक बार मांग करेंगे। हमारी अपेक्षा है कि इस ऑफिस पर आने की हमको नौबत न आए। जो सीएम साहब है उन्हें हमने शब्द दिया था, अमित शाह साहब के साथ हम जाएंगे, बैठेंगे और सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन दिया जाएगा। अपेक्षा करते हैं हमको दिल्ली जाने की वहाँ पे संधि मिलेगी सीबीआई के सामने।